बिजनेस चालू करने का राइट टाइम क्या है आपके लिए? कौन सा, बहुत सारे बिजनेस मैंने देखे, लेकिन कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करूं, किस पे काम करूं, किसको टाइम दूं, और ये बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी? तो ये सारे सवाल अगर आपके मन में है, आप ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो, तो ये एक वीडियो में आपको पूरा सवालों का, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये वीडियो एक मास्टर क्लास है बिजनेस के राइट टाइम को चुनने के लिए, सही कैटेगरी, सही बिजनेस चुनने के लिए, और लीगल फॉर्मेलिटीज कौन कौन सी होगी वो जानने के लिए। आप 9 to 5 जॉब करके थक गए हो, मुझे अभी जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस चालू करना है, या फिर आप कोई कॉलेज ड्रॉप आउट हो जिसको बिजनेस करना है या जॉब करना है, उसमें कंफ्यूजन और सही बिजनेस ढूंढ रहे हैं, या फिर आप कोई लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में हो कॉलेज में और आप बिजनेस चालू करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये सारे सवाल आपके मन में हो गए। वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी जहां पे लोग बता रहे होंगे कि 50,000 लगा के ये मशीन लगा लो और पैसों की बारिश हो जाएगी, या फिर ये कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस ये चालू कर दो। लेकिन क्या वो बिजनेस आपके लिए सही है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? क्या आप बिजनेस करने के लिए लायक भी हो कि नहीं हो, रेडी हो के भी कि नहीं हो, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये सारा फ्रेमवर्क आप एक नोट और पेन ले लीजिए। मैं आपको बहुत ही बारीकी से सब स्टेप बाय स्टेप गाइड दिखाने वाला हूँ। कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा पहले पॉइंट पे आते हैं। सो पहला पॉइंट है कि कब स्टार्ट करें, व्हेन टू स्टार्ट बिजनेस। तो उसके लिए आप नोट करना चालू करिए। सारे पॉइंट के आंसर अगर यस या नो में आ रहे हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रीन सब, जब अगर ग्रीन फ्लैग्स मिल रहे हैं आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ही बिजनेस करने का राइट टाइम है। अगर वो ग्रीन नहीं हो रहा है, फ्लैग ग्रीन नहीं हो रहा है, रेड फ्लैग आ रहा है, तो आपको वो फ्लैग ग्रीन करना है। उसके बाद वो आप बिजनेस कभी भी चालू कर सकते हो। तो बिजनेस आप कब चालू कर सकते हो, उसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि समझते हैं कि आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहला पॉइंट है, नोट करिए कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप अभी बिजनेस चालू कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एक पॉइंट है, ऐसे आगे 5-6 पॉइंट्स हैं, वो सब में ग्रीन आएगा तो आप बिजनेस चालू कर सकते हो अभी से। मतलब जब भी वो ग्रीन हो जाएगा तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पहला आपका ग्रीन फ्लैग हो गया। दूसरा, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन किस केस में? उसमें दो पॉइंट है मेरे, कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर, तो आपका पर मंथ आपका एक्सपेंस कितना है, आपका ईएमआई, आपका लोन, आपका घर का खर्चा, बच्चों की फीस, या इंटरनेट का बिल, पेट्रोल का खर्चा, रेंट दे रहे हो तो रेंट, मतलब जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस आपको घर चलाने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए पर मंथ आपको जो अमाउंट चाहिए, उसका इंटू 6, यानी कि मान लीजिए कि आपका एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो इंटू 6 यानी 6 महीने का फंड, यानी कि 6 लाख रुपए वो इमरजेंसी फंड के लिए जमा कर दीजिए। यानी 1 into 6 इज इक्वल टू 6 लाख, तो 6 लाख आपका इमरजेंसी फंड हो गया। प्लस 12 महीने का घर चलाने का पैसा, यानी 1 लाख इंटू 12, तो 12 लाख, तो 12 और 6 18 लाख, तो आपको 18 लाख आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, आपका आपका जितना खर्चा हो, जितना खर्चा कम हो या ज्यादा हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन बना लीजिए, उतना पैसा आपके पास स्पेयर में होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर बिजनेस कैपिटल। ठीक है, ये सिर्फ हमारे आपकी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट हो गया फाइनेंशियल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि क्या आप टास्क फाइंड कर सकते हो खुद के लिए। टास्क फाइंडिंग स्किल बोलता हूं मैं इसको, मतलब ये मैनेजमेंट स्किल है कि आप खुद से बिजनेस कर रहे हो, उसका मतलब कि आपको सब चीजें खुद से ढूंढनी पड़ेगी, आपको अपने सेल्फ को काम पे लगाना पड़ेगा। तो कैन यू फाइंड आउट कि मुझे नेक्स्ट टास्क क्या करना है। अगर आपको बिजनेस करना है तो मुझे पहले बिजनेस ढूंढना है, फिर मैं उसको, इसके जो फ्रेमवर्क बताऊं उस पर काम करना है, ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा स्टार्ट करने के बाद ग्रो करना है तो आपको मार्केटिंग करना है, लिफलेट करवाना, फोटोग्राफी करवानी है, जो भी करवाना हो, ये मशीन लानी है, उसका स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में काम करने के बाद 2 काम पैरेलल में करने हैं। तो ये क्या आप टास्क बना सकते हो कि कौन से टास्क कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, नहीं कर सकते हो, ये स्किल आपके पास नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये स्किल जिसके पास हो। आपको एक को फाउंडर चाहिए या कोई एम्प्लॉय चाहिए जो आपके लिए काम कर सके। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आपके पास टास्क फंडिंग स्किल है कि नहीं। ठीक है,
तीसरा हो गया प्रेशर, प्रेशर लेने की स्किल। मतलब बहुत बिजनेस चालू करोगे आप शुरुआत में, अब आप नए नए हो, आपके पास फंड शायद ना हो तो अलग बात है, फंड नहीं हो या आपको आपको अपने आप को प्रूव करना है। एक बिजनेस चालू करने के लिए पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोग बहुत ही हेजिटेंट है, स्पेशली आपके सराउंडिंग में। तो ये प्रेशर लेने की आपकी स्किल है कि नहीं? लोग आके बहुत सारी चीजें बोलेंगे आपको कि भाई ये बिजनेस ठीक नहीं है, या बिजनेस ठीक है ये कर ले, कोई बोलेगा ये कर ले। आपने कोई बिजनेस चालू किया, उसके बाद उसमें सफलता ना मिले, आपने चालू कर दिया, किसी कभी बार कुछ काम में लॉस हो जाए, आपको एम्प्लॉयज ठीक ना मिले, है ना, आपको कोई आगे का रास्ता ना दी, मतलब बहुत सारा ऐसे हर्डल्स आएंगे बिजनेस चालू, ऐसा नहीं कि स्मूथली सब कुछ हो रहा है। तो ये प्रेशर लेने की अपने में स्किल है कि नहीं है? चौथा पॉइंट है मेरा कि आप जो बिजनेस के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ। जो भी करना पड़े मतलब कि अगर आपको रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी आपको बोले कि नहीं ये काम करना ही पड़ेगा, तो क्या आप करने के लिए रेडी हो? आपको मूवी देखने जाना है आपकी फैमिली के साथ, लेकिन कोई काम अर्जेंट है वो आपको करना पड़ेगा, वो मूवी छोड़ के आप जा सकते हो क्या? ऐसे ही बहुत सारे साइलेंट सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे जो शायद किसी और को पता ना हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये सेक्रीफाइस आपके लिए क्या चीज है, आप कर पाओगे कि नहीं ये चीज। आपके पास कोई स्किल नहीं है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी वो बिजनेस करने के, तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो क्या? मतलब वॉट एवर इट टेक्स टू डू द बिजनेस, क्या आप वो करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने आपसे आपसे पूछेंगे। इसमें सारे अगर ग्रीन ग्रीन आ रहे हैं तो आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो। और पांचवा और आखिरी मेरा पॉइंट है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप लगे हुए हो, बिजनेस कर रहे हो, सब सही से, आप सब सही कर रहे हो, सब फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो, आपके पास शायद मेंटर भी आपने आपके पास है, आप लोगों से सीख भी रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हो, नया नया भी कर रहे हो, सब इनलाइन काम कर रहे हो, फिर भी शायद ऐसा चांसेस होगा कि सक्सेस नहीं मिलेगा। तो क्या वो फेलर के बाद भी आप नए सिरे से शुरू करने के लिए रेडी हो कि नहीं? तो ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क में आपको बता दिया। अगर ये सब में ग्रीन ग्रीन फ्लैग आपके आ रहे हैं तो आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो। तो आई होप कि आपने फाइंड आउट कर लिया है कि आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। अभी क्या बिजनेस करना चाहिए, दूसरा इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि कौन सा बिजनेस बिजनेस सिलेक्ट कैसे करें कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क बना के लेके आया हूँ आपके लिए। मैं आपके साथ ये स्क्रीन पे एक्सेल शीट शेयर करूंगा, या मैं ओपन करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, या आप बना भी सकते हो अभी मैं जो जैसे बोलता जाऊंगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको बिजनेस कौन सा बिजनेस सही है या नहीं है। मतलब आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी होगी कि ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया अभी यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे, ये मशीन लगा लो, ये काम कर लो, ई कॉमर्स पे काम कर लो, मतलब बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी रिसर्च करे होंगे। लेकिन आपके लिए कौन सा सही बिजनेस? मैं इधर आपको कोई बिजनेस आइडिया देने नहीं आया हूँ, लेकिन आपने जो 250 वीडियोस आपने देखे हैं और आपने लगा है कि मुझे ये 10, 15, 20 बिजनेस में मुझे करना है और मुझे कंफ्यूजन है, या तो उसमें से आप सिलेक्ट कैसे करोगे आप कौन सा बिजनेस करोगे? तो उसके लिए मैं आपके पास ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क मैंने तैयार किया है। आइए स्क्रीन पे आइए, सीधा हम लोग देखते हैं, चलिए। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इसका एक्सेल शीट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको इजी हो जाएगा बनाने के लिए। या पॉसिबल होगा तो मैं लिंक भी, या फिर मैं इसमें कमेंट बॉक्स में या कुछ भी मैं डालने की भी ट्राई करूंगा कि आपको ये सीधा फ्रेमवर्क मिल जाए। तो आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, उसमें क्या लिखना है? बिजनेस आइडिया, ठीक है? तो बिजनेस आइडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इधर सैंपल के तौर पे मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस का एक उदाहरण के तौर पे आपके लिए शेयर करने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिया है कि कैसे उसको कंसिडर करना है। फिर दूसरा है कैपिटल कॉस्ट, उसकी क्या होगी, ठीक है? अभी कैपिटल कॉस्ट मतलब अगर आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है तो आपको टेबल टेबल लगाने होंगे, कुर्सियाँ लगानी होगी, इंटीरियर करवाना होगा, एसी लगवाना होगा, किचन इक्विपमेंट्स लगेंगे, फ्रीजर लगेगा, मतलब जो भी, या फिर आपको ओन की शॉप है, आपकी खुद की जगह है तो जगह का कैपिटल कॉस्ट होगा। तो ये सारी जो वन टाइम कॉस्ट है जो लाने के लिए आपको लगेगी, वो होगा आपका कैपिटल कॉस्ट। तो ये कैपिटल कॉस्ट मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के लिए आपका 10 लाख रुपए आपका कैपिटल कॉस्ट लगी, टेबल, कुर्सी,
किचन इक्विपमेंट्स और जो भी रेस्टोरेंट के सेटअप में वन टाइम कॉस्ट में जो लगेगा, इंटीरियर करवा लिया जो भी हो, तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए अभी लेते हैं कि 10 लाख रुपए उसमें आपके लग गए। दूसरा है रनिंग कॉस्ट पर ईयर। रनिंग कॉस्ट क्या है कि आपको बिजनेस रन करने के लिए एवरी मंथ आपको उसमें कुछ पैसे डालने पड़ेंगे, तभी वो रन हो पाएगा। आपने रेस्टोरेंट तो बना लिया, इंटीरियर बनवा लिया, आप सब इक्विपमेंट लेके आ गए, आपने टेबल कुर्सी लगा दी, ढंग का इंटीरियर करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन अभी उसको चलाने के लिए आपको कुक चाहिए। अगर रेंटेड है तो उसका रेंट भरना पड़ेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, सब सब्जी मंडी सब कुछ जो भी है आपको सब लाना पड़ेगा। तो जो भी आपकी मंथ ऑन मंथ जो कॉस्ट लगने वाली है, तो वो ये कॉस्ट इधर है कि मान लीजिए कि आपको ये रेस्टोरेंट चलाने के पर मंथ सब कुछ मिला के 1 लाख रुपये चाहिए, तो 12 महीने का 12 लाख रुपये हो गए। तो ये 12 लाख रुपये मैंने इधर लिख दिए, ठीक है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा 10 + 12 = 22 लैक्स। 22 लाख रुपये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 1 साल के लिए लगने वाला है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपके पास कितना फंड है वो आपको लिखना है इधर। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है कि 25 लाख का फंड है मेरे पास, तो मैंने इधर 25 लाख लिख दीजिए। तो ये 22 लाख से 25 लाख ज्यादा है, मतलब मेरे पास फंड ज्यादा अवेलेबल। इसका मतलब है कि ये एक ग्रीन हो गया है, तो ये मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है कि मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी इसे जज नहीं करना है, अभी और भी आगे आएगा। फिर है रिक्वायर्ड स्किल्स। तो ये दूसरा एक रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, मतलब ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या स्किल्स आपको लगेगी। अगर आप कुक हो ऑलरेडी तो कुकिंग की स्किल लगेगी, उसको मैनेज करने पड़े तो मैनेजमेंट स्किल लगेगी, मतलब मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग की स्किल लगेगी। ऐसी बहुत सारी स्किल्स जो लगेगी जो रेस्टोरेंट बिजनेस करने के लिए लगेगी। तो ये स्किल का आप एक लिस्ट बनाइए, अंदाजन 6, 5, 7 जितनी भी आपको याद आए वो स्किल का लिस्ट बनाए, या लोगों से सलाह मशवरा करके वो स्किल का लिस्ट इधर लिखिए। स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4, स्किल 5, और बगल में है अवेलेबल स्किल विथ यू। इसमें से आपके पास कोई स्किल अवेलेबल है, आप ऑलरेडी अगर कुक हो तो आप उसका एक ग्रीन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है मैनेजमेंट स्किल। तो मैनेजमेंट स्किल अगर आपके पास है नहीं तो आप देख लीजिए कि आपने उसकी मैनेजमेंट स्किल्स के लिए आपने कोई मैनेजर का सैलरी गिना है, वो इसमें रनिंग कॉस्ट में आपने वो कॉस्ट गिनी है। अगर गिनी है तो ठीक है, नहीं गिनी है तो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो वो स्किल चाहिए आपके पास। तो स्किल, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको स्किल लाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्किल का कॉस्ट इसमें, तो ये ऐसा सारा आपका ग्रीन हो जाना चाहिए जितनी भी स्किल आपको चाहिए। अगर नहीं है, आप नहीं कर सकते तो वहां पे रेड करिए। अगर वो भी नहीं गिना है और आपको उसका पैसा भी नहीं देना तो वहां पे रेड रखिए, ठीक है। तो मैंने इधर सारी मान लेते हैं कि ये स्किल या तो मेरे पास है या तो मैंने उसका पैसा इसमें गिन लिया है, तो सारा ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी अभी नेक्स्ट है साइज ऑफ द बिजनेस पर ईयर अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये क्या है कि आप क्या रेस्टोरेंट का बिजनेस पर्टिकुलर एरिया में आपको चालू करना है, या चेन ऑफ रेस्टोरेंट आपको चालू करना है, आपका जो भी बिजनेस आइडिया हो, उसका अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर कितना डिमांड है, मार्केट में कितना डिमांड है, ये आप लमसम डेटा आपका गूगल पे भी मिल जाएगा, या फिर आप अपने एरिया में थोड़ा स्टडी करके फाइंड आउट करके, छोटा बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करिए, ट्राई करिए कि ये बिजनेस की साइज अप्रोक्सीमेटली कितनी है, ठीक है। जितनी बड़ी साइज होगी उतना बड़ा आपका स्कोप होगा कि इतना बड़ा बिजनेस है तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ जगह तो बनेगी। तो मैंने ये लिखा है कि शायद एक एरिया में आपने, एक सिटी में आपने ये रेस्टोरेंट खोला है, तो उसके सराउंडिंग में मान लीजिए कि 5 लाख लोग उस सिटी में रह रहे हैं, तो 5 लाख लोग एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा फूड पे या रेस्टोरेंट पे जाके वो खर्च कर रहे होंगे। तो ये आपको एक कैलकुलेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन भी। तो मैंने इधर रफली लिखा है कि 1 करोड़ का एवरी ईयर वो बिजनेस में पैसा जा रहा है। वो जरूरी नहीं कि आपका ये रेस्टोरेंट पे हो, ओवरऑल आप कोई XYZ सिटी में, मुंबई सिटी में हो तो मुंबई सिटी में रेस्टोरेंट में टोटल मुंबई का कितना पैसे, आप बाहर वाले भी आके मुंबई सिटी के रेस्टोरेंट्स में कितना पैसा दे के जाता है, तो ये मुंबई का सिटी के रेस्टोरेंट का कितना पैसा उसमें जाता है, तो वो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया आएगा एक साइज ऑफ बिजनेस क्या है। और आपके सराउंडिंग में, आपके लोकेशन पे अगर रेस्टोरेंट है तो वहां पे कितने लोग आ सकते हैं टेंटेटिवली, 5-7 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, तो वहां पे कितने लोग हैं और वहां पे कितने लोग आ सकते हैं, और टेंटेटिवली कितना पैसा वहां पे एवरी ईयर फूड के ऊपर वहां की पब्लिक कर रही होगी। तो ये आपको एक लमसम आइडिया निकालना है।
तो मैंने यहाँ 1 करोड़ रुपए मान लिया कि 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। फिर उसकी YOY ग्रोथ क्या है, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, कि कोई ई कॉमर्स का बिजनेस लिख लीजिए, या कोई भी, मतलब आप कंज्यूमर के रिलेटेड कोई भी बिजनेस दोगे तो उसका डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर शूज का बिजनेस है तो शूज का बिजनेस YOY एक्चुअली अभी कितना है और YOY कितना ग्रो कर रहा है और टारगेट क्या है एवरी ईयर का बढ़ने का, वो सब डेटा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर नहीं है वो बिजनेस का YOY डेटा, तो आप खुद से टेंटेटिवली ट्राई करिए निकालने का, अपने आसपास के लोगों से पूछ के, या कितनी अपनी आबादी बढ़ रही है, कितना कंजप्शन बढ़ रहा है इंटरनेट का, कितना वो, मतलब जो भी जिस चीज का बिजनेस है उसके रिलेवेंस आप उसका आइडिया लगाए कि YOY ग्रोथ कितना है, ठीक है। और लास्ट है कि आप ये आपका जो भी बिजनेस आइडिया है वो आप कम से कम रिलेवेंट लोगों को, जो भी बिजनेस आइडिया उसके रिलेवेंट लोगों को 100 मिनिमम मैं बोलता हूं, पर 1000 तक करोगे तो बेस्ट है, उनका फीडबैक लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाइए, अगर आपको रेस्टोरेंट चालू करना है तो आपका मेन्यू दिखाइए, मेन्यू में सबके प्राइस लिखिए, और क्वालिटी भी आप कैसे भी करके उनको एक्सप्लेन करिए। आप तो अभी बता नहीं पाओगे क्योंकि रेवेन्यू स्टेज पे नहीं, अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे हो। तो आप एक आइडिया के स्टेज पे, सॉरी प्रोटोटाइप स्टेज पे भी नहीं, अभी आप आइडिया के स्टेज पे हो, तो आप जाके उनको बताइए कि भाई ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हो गए। अगर इसमें से 100 में से 50% से प्लस अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो ये आपके फेवर में है, तो ये भी इधर आप ग्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका YOY ग्रोथ ईयर ऑन मतलब 7% लिख लेते हैं, 7% से ये ग्रो करता है। और ये वैलिडेटेड भी, तो ये 50% से ज़्यादा है तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। और लिख भी सकते हैं कि 55% या 70%, 60%, तो मैं इधर 55% में लिख देता हूँ, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको सारी इधर, ये प्रिंट ऑन डिमांड है, ये बिजनेस आइडिया 3, 4, 5, ये सारी आपने ये लिस्ट बना ली। अभी इसमें से जिसमें भी रेड आ रहा है, कोई भी जो रेड आ रहा है उसको आप निकाल दीजिए, या फिर कम रेड है, एक आध लाइन रेड है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसको लास्ट में ले जाए। लेकिन जितने भी ग्रीन है उसको आप ऊपर लेके आइए। ये कम से कम आपके पास 10 से 12, 15 में, तो जितने भी हो सके आप उसको बिजनेस को लिस्ट आउट करिए जो आपके पसंद के भी हो, ठीक है। अभी ये लिस्ट आउट करने के बाद ऐसे जो ग्रीन है वो ऊपर कर दो, और जो रेड वाले कुछ भी है उसको भी नीचे, मतलब कम से ज्यादा के फॉर्म में आप उसको लिस्ट करिए। यानी ग्रीन ऊपर है, कम रेड वाला उसके नीचे, ज्यादा रेड वाला उसके नीचे, ऐसे करके आप उसको लिस्ट करिए, ठीक है। मतलब जो ग्रीन वाले है उस पर आप काम कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपके पास ये सब शॉर्ट आउट करते करते आपके पास 3 बिजनेस आइडिया आ गए जो सब में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अभी ये 3 में से भी आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो मैं उसका भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये लास्ट के 3 डेटा काम आएंगे, साइज ऑफ द बिजनेस पर ईयर, YOY ग्रोथ, और ये वैलिडेशन। ये 3 पॉइंट वहां पे काम आएंगे आपके। जितना बड़ा बिजनेस है उतनी बड़ी आपकी चांसेस है कि आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वो ग्रो कैसे करना है वो सब बात की बात है, वो कैसे वो शेयर आपका बढ़ाना है वो सब बात की बात है। लेकिन अभी चालू करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे अप्रोक्सीमेटली साइज किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा मार्केट है उसका, कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। 10,000 करोड़ का है, 50,000 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, जो भी हो आपने जो भी लिस्ट आउट किया है उसमें, उसकी बाद है उसकी YOY ग्रोथ, और तीसरा है उसका ये जो ग्रीन है परसेंटेज। तो ये 3 में से जो भी ज्यादा हो, जितना भी जो ज्यादा हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तीनों ज्यादा हो तो और अच्छा है, और जो 2 पॉइंट इसमें से कोई भी 2 पॉइंट ज्यादा अच्छे हो तो वो 2 करके मैक्सिमम 2 हाई करके वो आप ले सकते। 3 हो तो और वेल एंड गुड है, 2 है तो कोई भी 2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और सब सिमिलर आ रहा है, फिर आपके ऊपर है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको काफी यूजफुल और रिलेवेंट लगेगा। ये अपने रितेश अग्रवाल साहब जो ओयो के फाउंडर है, उनका भी मैंने एक वीडियो देखा था। उन्होंने बताया था कि शुरुआत के 2-3 महीने वो खुद होटल्स में जाके रहते थे, सबका यूजर्स का, होटल का, सबका फीडबैक लेते थे, और वो 2-3 महीने की जर्नी में ही उनको पहला क्लाइंट मिल गया एज अ कंसल्टेंट। वो होटल को एज अ कंसल्टेंट उनको हायर कर लिया। तो फीडबैक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि आपको 100 लोगों का, 1000 लोगों का, जितना भी हो सके उतने ज्यादा लोगों का फीडबैक लोगे। मेनली आपको टाइम फ्रेम भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 महीने में या 50 दिन में या 2 महीने में आप उस पर बहुत टाइम नहीं ले सकते हो। तो कुछ टाइम फ्रेम में आपको ये अप्रूवल, फेवर
टाइप एक लेना पड़ेगा लोगों के साथ कि लोग क्या सोच रहे हैं और आप उसमें फिट हो रहे हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो रहे हो तो उसमें फिट होने के लिए आपको क्या करना है, उसके काउंटर स्टेप आप उसमें ले सकते हो। तो ये खुद रितेश अग्रवाल साहब ने किया था। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है कि जा जाके वहां पे वैलिडेट करना अपना आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही आपको आइडिया आएगा कि आपका बिजनेस सही है कि नहीं है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो चलिए अभी लास्ट हमारा पॉइंट है, उस पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज लगेगी। तो इसमें आपके लिए क्या रिलेवेंट है वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, लेकिन कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए मैं आपको इधर बता देता हूँ। सबसे पहली लीगल फॉर्मेलिटी, अगर आपको कोई आपकी जगह है, शॉप है या जगह है, स्पेस है, तो वहां पे शॉप एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो आपके लोकल कॉर्पोरेशन से काम हो जाएगा। दूसरा है जीएसटी और तीसरा है पैन। तो जीएसटी और पैन कार्ड दोनों लिंक्ड है। आप पैन कार्ड और जीएसटी का काम अपने सीए को दे सकते हो। बहुत ही इजी ऑनलाइन प्रोसेस है, फ्री है, आप कर सकते हो। जीएसटी तो बिल्कुल फ्री है, पैन कार्ड के लिए छोटी सी 50 रुपये या 100 रुपये की अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। बहुत इजी काम है, ये भी आप खुद से कर सकते हो। चौथा है, आपको चाहिए एक करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट के लिए आप कोई भी नेशनलाइज या कमर्शियल बैंक में जाइए, तो आपको वहाँ पे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे, जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका करंट अकाउंट खुलवा देगी। जीएसटी भी, और जीएसटी भी अगर आपको नहीं लेना है, कब किस केस में आप नहीं लोगे तो चलेगा, अगर आपका सेल्स 40 लाख से कम है तो आप जीएसटी नहीं लोगे तो भी चलेगा। आप सर्विस बिजनेस देख रहे हो तो 20 लाख से कम है तो आप सर्विस बिजनेस कर सकते हो, उस पर भी जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो ये पहला हो गया शॉप एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा हो गया जीएसटी, तीसरा हो गया पैन, चौथा हो गया अपना करंट अकाउंट, पांचवा अपना हो गया अपना एफएसएसआई। अगर आपके फूड के रिलेटेड कोई बिजनेस है तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो भी आप सीए से बात कर सकते हो, और आपके सिटी के अराउंडिंग में आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो वो उसकी लीगल बॉडीज है। वो भी माइनर 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा है, आप वसाई का लाइसेंस भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया पांचवा। छठा हो गया आपका एमएसएमई। एमएसएमई अगर रिलेवेंट, आपके पास रिलेवेंट हो, बिल्कुल फ्री है। आप ऑनलाइन एमएसएमई की वेबसाइट पे जाके आप ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला ही पूरा उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे आप जाके आपके रिलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करते जाओगे तो सारा लिस्ट वो बनता जाएगा, और आप जैसे सबमिट करो इमीडिएटली आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सातवां हो गया अपना लेबर लॉ के रिलेटेड, जो अगर काम है आपका कि आप लेबर रख रहे हो तो आपको पीएफ और ईएसआईसी ये दो कंपलसरी है, आपको लेना पड़ेगा। वो भी नॉमिनल खर्चा है उसका, तो वो आपने सीए से बात करोगे तो आपका वो काम करवा देंगे। फिर आठवां हो गया आपका सिन नंबर, सीआईएन नंबर। सिन नंबर क्या है, मतलब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हो तो आपको सिन नंबर चाहिए। तो वो एक आपको इसके लिए सीएस को हायर करना है, कंपनी सेक्रेटरी को। वो आपको ज्यादा गाइड करेगा, वो 20,000-25,000 रुपये फी लेगा आपको कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो ये सारे लीगल कॉम्प्लायंस है। एक और कॉम्प्लायंस है आईईसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आपके पास रिलेवेंस है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आईईसी कोड लेना पड़ेगा। वो भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। नॉमिनल से 500 रुपये फीस है उसकी, ऑनलाइन कर सकते हो। मैंने खुद से किया था, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी अथॉरिटी है मैं उनको जाके मिला था, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था मुझे, और इमीडिएटली मेरा आईसी कोड सेंक्शन हो गया था। तो ये 9 मैंने आपको अथॉरिटीज की, आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपको बताई। अभी आपको कौन सी टाइप का बिजनेस करना है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी कैटेगरी में, मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलसी, वन कंपनी, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी आपको रजिस्टर करनी है, उस पर बहुत सारे वीडियोस है। लेकिन टू बिगिन विथ मैं आपको ये बता, उस पर भी आपको मेरा एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी रजिस्टर करिए। बहुत ही इजी रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, पैन नंबर, पैन कार्ड तो आपका होगा ही, मैं मानता हूँ, तो उसी में आपका काम हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खर्चा भी कम होगा। तो बिगिन विथ आप प्रोप्राइटरशिप चालू करिए। और एक डेटा की बात करें तो एक डेटा अद्भुत सा डेटा है, वंडरफुल डेटा है, जो मैंने आई हैड कम अक्रॉस थ्रू इंटरनेट, कि देयर इज अ 30% मोर चांसेस टू सक्सीड इफ यू हैव अ पार्टनर। ठीक है, अगर आपके पास को फाउंडर है या कोई पार्टनर है तो 30% चांसेस है कि आप बिजनेस और सक्सेस कर पाओगे। सक्सेस का चांसेस 30% बढ़ जाता है। तो ये मेरा सजेशन है, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, मतलब किसी के पार्टनर के साथ काम चालू करना हो, तो भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोप्राइटरशिप ही फॉर्म रजिस्टर करें। उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग आप मेमोरेंडम बना के आप कर सकते हो।
तो वो जो प्रो टिप की बात करी थी, वो 3 प्रो टिप ये है। पहली पहली टिप कि स्टॉक जितना कम हो सके, अगर स्टॉक का बिजनेस है उतना कम करो, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना कम स्टॉक करिए, या उतना स्टॉक करिए जो आप 6 महीने के टाइम फ्रेम में बेच सको, आपको लगता हो कि बेच सको, उससे भी आधा करिए, ठीक है। ये पहली टिप है। दूसरी प्रो टिप है कि जिसके एसकेयू कम हो, जितने जिसके एसकेयू कम हो वैसा बिजनेस, एसकेयू समझ रहे हो कि मतलब आप मान लीजिए कि स्किन केयर ब्रांड आपको बनानी है, तो उसमें कोई ग्लॉस हो गया, या फिर सनस्क्रीन लोशन हो गया, या मतलब जितने सारे भी एसकेयू जितने भी कम हो, टू स्टार्ट विथ उतने कम एसकेयू रखिए, ठीक है। ये दूसरी टिप है। तीसरी टिप है कि जो उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा हो, अगर आप फूड में हो या स्किन केयर ब्रांड में हो या कोई भी प्रोडक्ट में हो, वैसी प्रोडक्ट लाइए जिसकी सेल्फ लाइफ हो सके उतनी ज्यादा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। तो ये मेरी 3 प्रो टिप है। ये 3 प्रो टिप उसमें जो मैंने एक्सेल दी थी उसमें ये भी मेंशन करके आप ट्राई करिए, तो आपका सिलेक्शन और भी इजी हो जाएगा। आपको इस वीडियो में से कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, और उसके ऊपर भी आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप builtinIndia2026@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझसे रीच आउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई बिजनेस आइडिया है जो कि बहुत सा यूनिक है और उस पर आप चाहते हो कि मैं उस पर रिसर्च करके दूं, तो आप सेम ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिसर्च करके दे सकते हैं, हमारी टीम, विदाउट एनी चार्जेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए ये वीडियो आपके उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो और जो बिजनेस पगलू हो, और आपका फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरी चैनल बिल्ट इन इंडिया विद जय राठौड़ को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।